हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है हम उसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन होता है जैसे x+1। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। जिसके अंदर इक्वल का साइन ना हो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर ये और ये दो नंबर हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है ये जो यहाँ पर x है और जो 1 है, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? हम टर्म्स बोलते हैं। x क्या है हमारे पास? एक टर्म है और 1 भी क्या है? एक टर्म है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो टर्म की डेफिनेशन है वो क्या है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने बताया अभी क्या है, जिसमें जो टर्म से मिलके बना होता है। और टर्म क्या है? जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रही हैं, उनको हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे। तो मतलब जो भी अगर बीच में किसी के साइन है तो जो अलग अलग वैल्यू होंगी ये क्या होंगी? हमारे पास टर्म्स होंगी। ओके गाइज, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? इधर x भी है और इधर 1 भी है, तो इनका एक स्पेसिफिक नाम है। यहाँ पर जो x है, x क्या होगा हमारे पास? एक वेरिएबल है। x का मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? अ सिंबल। ये क्या होता है? एक सिंबल होता है विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसके अंदर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर हो सकती है। इज नोन एज वेरिएबल। उसको क्या कहेंगे? हम वेरिएबल कहेंगे। और जो यहाँ पर ये हमारे पास 1 है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। ओके, अब कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? सो गाइस, कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर्स की वैल्यू होती है। नंबर होता है कोई, उसको क्या बोलेंगे? हम कांस्टेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें, अब हमें पता चल गया ये एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सिंबल से हमारे पास अलग अलग हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम अलग अलग टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स में भी जिसके अंदर अल्फाबेटिकल वैल्यू है यानी कि जो चेंज हो सकती है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स होना, ठीक है, कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन। अब इनसे सबसे मिलके हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किसे कहते हैं अब हम देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। x+9 इज इक्वल्स टू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इक्वल टू 10 मान लेते हैं हम। एक जनरल एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये इसके अंदर इक्वल टू का साइन आ रहा है, इससे क्या पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या होगी? जिसके अंदर भी इक्वल का साइन आएगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। ओके, अब हमें पता चल गया कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। हमें पता चल गया इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब पता करते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब देखते हैं हम। अब इक्वेशन जानने से पहले हमें एक चीज के बारे में एक बात जाननी होगी कि हम डिग्री किसे कहते हैं। लीनियर वर्ड जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर है या फिर
नहीं है। ओके, तो डिग्री क्या होती है हमारे पास, मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ली है, वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जो हमने पीछे एक इक्वेशन ली थी उसी को ही ले लेते हैं, 8x+9 = 10, ये हमने इक्वेशन ली थी। तो इसमें जो x का जो पावर है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, x² + 5x + 7 = 8। ठीक है, x² + 5x + 7, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, x के 2 टर्म है, लेकिन जहां यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पावर है x की, उसको हम क्या लेंगे, एज अ डिग्री लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है डिग्री के लिए, डिग्री के लिए हमें देखना है जो हमारा पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर 2 बार वेरिएबल आ रहा है तो हमें उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है, 3 बार वेरिएबल आ रहा है तो भी हमें उसमें हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें डिग्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो डिग्री की डेफिनेशन आएगी वो क्या होगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, then the highest power of that variable is called the डिग्री। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन के अंदर वो सिंगल होना चाहिए, तभी हम जो है डिग्री का पता कर सकते हैं। ओके, तो सिंगल वेरिएबल होगा तो हमारे पास जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी। अब नेक्स्ट हमें डिग्री पता चल गई, अब हमें ये पता करना है कि जब हमारी लीनियर है इक्वेशन या फिर नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें बात ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब हमारे पास जो पावर है, लीनियर इक्वेशन कब होगी, जो हमारे पास डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास जो डिग्री है वो 1 होगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, लीनियर होगी। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसके अंदर पावर डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल मैंने बताया, वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता है, तो ये वेरिएबल है। तो पूरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी जो पावर है वो कौन सी होगी, 1 पावर होगी, और जो वेरिएबल है वो भी क्या होगा, सिंगल ही होगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब, डेफिनेशन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी, अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 1 वेरिएबल होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, डिग्री बता दिया मैंने, कांस्टेंट बता दिया, अब इक्वेशन भी बता दिया, इक्वेशन क्या होती है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सॉल्विंग इक्वेशंस। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब हमने जो इक्वेशन पहले ली थी उसी को ही ले लेते हैं, या फिर कोई और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, x - 3 = 5। ठीक है, x - 3 2x ले लेते हैं, 2x - 3 = 5। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं, हम दोनों मेथड से देखेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो ये 3 है, हमें क्या करना है, एक साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे इस साइड में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको +3 कब हटेगा, जब हमें ये 0 कब बनेगा, -3 जो है वो 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -3 के यहाँ पे हम जब क्या कर देंगे, -3 के अंदर हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू इसी की जोड़ देंगे। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको अंदर हम क्या करेंगे, और अगर हम क्या कर सकते हैं, एक ही साइड में अगर करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए, इक्वेशन को सही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ही वही सेम जो हम जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसको हमें दोनों साइड में ही यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x-3। अब इधर -3, हमें -3 कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, यानी कि खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ +3 जोड़ देंगे। अगर हमने +3 इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा हमें +3। ठीक है, 2x-3 और +3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, जो 2 है वो कैसे है, मल्टीप्लाई में अगर दो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ही 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ये तो था हमारे पास एक मेथड कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में ऑपरेशन यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इसी तरीके का, इसी पे ही बेस्ड है ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हमें इस साइड में क्या करना है, सिर्फ x रखना है और दूसरी साइड में हमें कांस्टेंट रखना है। और जो ये वाली वैल्यू है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, 2x, अब यहाँ पे माइनस है, जब ये दूसरी साइड में जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है, सॉरी जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 ऑपरेशन हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो हमारे पास इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, वो क्या आएगा, ये 5 -3 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 5 + 3 कितना होगा, 8। अब हमारे पास जो ये 2 है ये कैसा है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड के अंदर हो जाएगा, 8/2, 2 4 जा 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पहले का ही नॉलेज यूज करने वाले हैं। पहले का नॉलेज थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। उसके अंदर क्या था कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमारे पास सिंगल टर्म है, फॉर एग्जांपल x है, कॉमा 1 है, कॉमा 5x है, कॉमा 6x, कोई भी ऐसे टर्म दी हुई है, तो इन एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, जिस टर्म के अंदर एक एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है ओनली वन, क्या होता है, 1। मोनोमियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मोनोमियल एक्सप्रेशन हैज ओनली 1 टर्म। एग्जाम्पल अभी मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे, x, 3x, 1, 5, 8, 6x, कोई भी जो एक टर्म है हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास 2 टर्म होंगी, फॉर एग्जाम्पल x + 1, इसमें क्या है, 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बाइनोमियल का बाई मतलब क्या होता है, 2। बाइनोमियल का बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इसका जो हमारे पास डेफिनेशन आएगा वो क्या आएगा, अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैज 2 टर्म। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास एग्जाम्पल लिख लेंगे, 5 + x, ये क्या होगी हमारे पास बाइनोमियल। ठीक है, 6 + x, x + 1, y + 1, जरूरी नहीं है यहाँ पे x ही हो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। A trinomial expression has 3 terms. ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2x + x
प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन जो हमारे पास वेरिएबल है मतलब डिग्री है वो कुछ भी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x² प्लस x प्लस 1। ये भी क्या है हमारे पास ट्राइनोमियल है। ठीक है, बेसिकली क्या हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो टर्म है जो एक साइन के थ्रू जो सेपरेट हो रही हैं जो टर्म्स, वो उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। और टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब का एक पर्टिकुलर नाम है, वो क्या है, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा जिसके अंदर टर्म्स होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज मोर देन 1 टर्म। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी। तो ये सारे किसके अंदर आ गए, हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आ गए। ओके, अब पॉलिनोमियल का भी क्या हमें पता होना चाहिए, डिग्री होती है। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है। अगर एक सिंगल डिग्री होगी, अगर डिग्री क्या होगी हमारे पास, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर होगा। ठीक है, अब अगर डिग्री क्या होगी हमारे पास, 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 होगी हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक है, डिग्री 1 के लिए लीनियर, डिग्री 2 के लिए क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 के लिए क्या होगा, क्यूबिक। तो अब बच्चों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।